बुद्ध को किसी ने गालियां दी। बुद्ध ने सुना और कहा कि अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना है, लोग प्रतीक्षा करते होंगे। गाली देने वालों ने कहा कि हमने गालियां दी हैं, यह कोई बात नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, मेरी तरफ से तो बात ही है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ रस नहीं है। लोगों ने कहा, ये क्या बात कह रहे हैं आप? हमने ऐसी कठोर गालियां दी हैं, आपको कोई रस नहीं? बुद्ध ने कहा, अगर रस का मजा लेना था तो 10 साल पहले आना था, तब मेरी तलवार खिंच जाती, तब तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती, तब यहाँ लहू बहता था, मगर बड़ी देर करके तुम आए। अब मैं अपना मालिक हूँ, अब तुम्हारी गाली देने से मैं विचलित नहीं होता। अभी पिछले ही गांव में कुछ लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुमसे पूछता हूँ उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा। एक आदमी ने भीड़ में से कहा, क्या किया होगा? घर ले गए होंगे और बच्चों को बांट दी होगी। बुद्ध ने कहा, वही तो मुझे तकलीफ हो रही है कि अब तुम क्या करोगे? तुम गालियां लाए, मैं कहता हूँ मैं लेता नहीं, मेरा पेट भर चुका है, अब तुम क्या करोगे? और बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखना, जो शब्द तुम स्वीकार नहीं करते वे वापस उसी के पास लौट जाते हैं जिसने उन्हें भेजा था। गाली, अपमान, नफरत, ये सब जलते हुए कोयले की तरह है। अगर तुम उन्हें पकड़ लो तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें छूने से मना कर दो तो जलन उसी के हिस्से में रह जाती है जिसने उन्हें उठाया था। भीड़ शांत हो गई, क्योंकि उस दिन लोगों ने पहली बार समझा कि ताकत जवाब देने में नहीं, खुद पर अधिकार रखने में होती है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयों को बस अपने भीतर प्रवेश ना देने से भी जीता जा सकता है। जब कोई तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करने की कोशिश करे और तुम फिर भी अपना सुकून चुन लो, तो समझ लेना तुमने उस इंसान को नहीं, अपने मन को जीत लिया है। ऐसे ही लाइफ लर्निंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।